स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट लेसन 5। ठीक है, आज हम ईवीएसटी में लेसन 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, मतलब जो भी कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग टाइप होते हैं ना, तो हम उन्हीं टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीना वॉन्ट्स टू कीप अ वुलन एंड कॉटन क्लॉथ सेपरेटली। कैन यू हेल्प हर इन द वर्क? रीना के पास बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है, वुलन और कॉटन दोनों हैं, तो वो उसको अलग अलग करना चाहती है। ठीक है, अब राइट सी फॉर कॉटन क्लॉथ्स एंड डब्ल्यू फॉर वुलन क्लॉथ्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो आपको उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, जो कॉटन क्लॉथ है उसके सामने आपको सी लिखना है, जो वुलन क्लॉथ्स है उसके आगे आपको डब्ल्यू लिखना है। ठीक है, तो स्कार्फ से स्टार्ट करते हैं। ये वुलन है, आप यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे। ये कॉटन है, सी। स्कर्ट भी कॉटन है, सी। शर्ट भी कॉटन है, सी। हैंड ग्लव्स आपके वुलन है, यहाँ पे डब्ल्यू। जैकेट भी वुलन है, डब्ल्यू। स्वेटर भी वुलन है, डब्ल्यू। ठीक है, ये टी शर्ट है, ये कॉटन। और ये फ्रॉक भी कॉटन, और ये ब्लेज़र ये कॉटन। ठीक है, नाउ वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। ठीक है, कपड़े हमको हीट, कोल्ड और रेन से बचाते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड डस्ट। इसके अलावा वो हमें इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों से और डस्ट से भी बचाते हैं। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन एंड ओकेजन्स। ठीक है, हम अलग अलग सीजन और अलग अलग ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। इन समर्स वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, दे कीप अस कूल। ठीक है, कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं? हीट एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, और इसलिए हमें ठंडा रखते हैं। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब आवर स्वेट इजीली, और ये हमारा स्वेट भी इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वी वी गेट कॉटन फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है? प्लांट दिख रहा है छोटा सा। ठीक है, ये कौन सा प्लांट है? आपका कॉटन प्लांट है। ठीक है, तो हमको कॉटन प्लांट के सीड से ही कॉटन मिलता है। ठीक है, जिसको कॉटन बॉल बोलते हैं। देखो बॉल जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, कॉटन बॉल्स आर स्पन इनटू थ्रेड, द थ्रेड इज देन वूवन इनटू अ क्लॉथ। ठीक है, तो कॉटन बॉल से पहले हम थ्रेड बनाते हैं, फिर थ्रेड के बाद में हमने यानी थ्रेड बनता है कॉटन बॉल से, फिर उसके कपड़े बनते हैं मशीन से। ठीक है, फिर है विंटर। विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? इन विंटर्स वी वेयर वुलन क्लॉथ्स। विंटर में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं। स्वेटर पहनते हैं ना, जैकेट, स्वेटर, मफलर, ये सब पहनते हैं ना। दे कीप अस वार्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि वुलन क्लॉथ हमें वार्म रखते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। वुलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वूल, और ये किसके बने होते हैं? वूल मतलब ऊन के बने होते हैं। ठीक है, वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एंड कैमल्स। और हमें वूल कहाँ से मिलता है? एनिमल से। ठीक है, कौन कौन से एनिमल से? शीप से, गोट से और कैमल से मिलता है। ठीक है, ये कौन है? शीप। दिस वूल इज एन यूज टू मेक वुलन क्लॉथ्स। ठीक है, और उसके बाद ये वूल वुलन क्लॉथ बनाने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेन्स। रेनी सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? व्हेन इट रेन्स वी यूज रेनकोट, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलास। ठीक है, जब बारिश होती है तो हम क्या यूज करते हैं? रेनकोट, गम बूट और अम्ब्रेला। गम बूट क्या होता है? जो आपके घुटने तक का जो शू आता है ना, प्लास्टिक का होता है। ठीक है, दे आर मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स और रबर। तो ये किसके बने होते हैं? ये प्लास्टिक या रबर के बने होते हैं। ठीक है, जो वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ का मतलब होता है कि जिससे पानी आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम लगाते हैं तो हम भीगते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पानी अम्ब्रेला को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, आर पार नहीं हो पाता। दे कीप अस ड्राई एज वाटर डज नॉट पास थ्रू देम। ठीक है, ये हमें सूखा रखते हैं क्योंकि वाटर उसमें से पास नहीं हो पाता। ठीक है, नाउ हम स्पेशल ओकेजन में कैसे कपड़े पहनते हैं? ठीक है, तो स्पेशल ओकेजन मतलब शादी, त्योहार। ठीक है, ऑन स्पेशल ओकेजन वी वेयर सिल्क क्लोथ्स, सॉरी,
वी वेयर सिल्क क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक पार्टीज और फंक्शन, ठीक है। तो पार्टीज और फंक्शन में जाते हैं तो हम यूजुअली सिल्क क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। अब ये सिल्क क्लॉथ किससे मिलता है? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। तो सिल्क किससे बनता है? सिल्क के कपड़े सिल्क से बनेंगे, और सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से, ठीक है। सिल्क वॉर्म क्या होता है? एक तरीके का कीड़ा होता है, ठीक है, जिससे हमें सिल्क मिलता है। सिल्क से फिर धागा बनता है और उस धागे से फिर कपड़े बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है? पीपल हु डू सम स्पेशल जॉब्स वेयर स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ्स लाइक कॉल्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जो लोग स्पेशल टाइप की जॉब करते हैं वो लोग एक अलग से कपड़े पहनते हैं, ठीक है, एक स्पेशल कपड़े पहनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। डॉक्टर्स, नर्सेज, फायरमैन, पायलट्स एंड लॉयर्स वियर यूनिफॉर्म, ठीक है। तो कौन कौन यूनिफॉर्म पहनते हैं? डॉक्टर्स पहनेंगे, नर्सेज पहनेंगी, ठीक है, और लॉयर्स पहनते हैं, ठीक है। और कौन पहनते हैं? फायरमैन पहनते हैं और पायलट पहनते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स देम टू वर्क कंफर्टेबली एट देयर वर्क प्लेस। और यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म पहन के वो लोग अपने वर्क प्लेस पे, वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे उनके काम करने की जगह है, वहाँ पे वो लोग इजीली कंफर्टेबली काम कर पाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई देम इजीली। उनके लिए कंफर्टेबल तो होता ही है यूनिफॉर्म पहन के काम करना, साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जैसे हम, ठीक है, हम उनको इजीली पहचान भी पाते हैं, ठीक है। डॉक्टर को देख के की भी यूनिफॉर्म देख के आप पहचान जाओगे, लॉयर की भी यूनिफॉर्म देख के आप पहचान जाओगे, ठीक है। पायलट और नर्स की भी यूनिफॉर्म देख के आप पहचान जाओगे कि ये लोग कुछ अलग काम करते हैं, ठीक है। नाउ क्लोथ्स वॉर्न इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। तो पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। तो इंडिया में अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कश्मीर की देखते हैं। कश्मीर के लोग क्या पहनते हैं, देखो, है ना, अलग से कपड़े पहने हुए, सर पे छोटी सी टोपी है, जैकेट पहना उन्होंने, ठीक है। जो लेडीज़ है उन्होंने क्या पहना है? ये देखो, सर पे ऐसा कुछ बांधा हुआ है, ठीक है। फिर पंजाब में देखो कैसे कपड़े पहनते हैं, सलवार सूट पहनी है ये जो लेडी हैं, ठीक है। और ये अंकल ने सर पे पगड़ी बांधी है, ठीक है, उनकी बियर्ड देखो। फिर राजस्थान में लोग देखो घाघरा चोली पहने हैं, ठीक है, और ये सर पे पगड़ी इन्होंने भी बांधी है, लेकिन पंजाब की पगड़ी और राजस्थान की पगड़ी देखो दोनों अलग अलग है ना, उनके बांधने का स्टाइल अलग है ना। फिर देखो केरला के लोग, जो ये अंकल हैं उन्होंने शर्ट के नीचे लुंगी पहनी है और ये आंटी ने साड़ी पहनी है, ठीक है, और पीछे गजरा भी लगाया देखो, ठीक है। तो इंडिया में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। जैसे भी कपड़े पहने, लेकिन हमें हमेशा क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। डर्टी क्लोथ्स मेक अस लुक शैबी एंड मे हैव जर्म्स, ठीक है। डर्टी कपड़े, गंदे कपड़े पहनने से हम अच्छे नहीं दिखते और हम में जर्म्स भी हमको लग सकते हैं, ठीक है। जर्म्स लग सकते हैं मतलब हमें डिसीजेस भी हो सकती है। दे ऑल्सो स्मेल, ठीक है। और इसके अलावा गंदे कपड़े बहुत बुरी सी स्मेल करते हैं ना। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। और जब हम क्लीन कपड़े पहनते हैं तो हम वैसे ही स्मार्ट दिखते हैं, ठीक है। वॉश योर हैंडकरचीफ्स एंड सॉक्स ऑन योर ओन, ठीक है। तो आपको अपने सॉक्स और अपना रुमाल इसको आप खुद से धोना चाहिए। इट विल मेक यू रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट। इससे क्या होगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी और आप इंडिपेंडेंट बनोगे, ठीक है। हर चीज़ के लिए अपने मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप लोग इतने बड़े तो हो गए हो कि अपने सॉक्स और अपना हैंडकरचीफ्स खुद धो सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप अपना टाई बेल्ट भी वॉश कर सकते हो। तो आपसे आप लोग अपना सॉक्स, अपना टाई बेल्ट और अपना रुमाल, ठीक है, ये लोग आप खुद वॉश करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, बाय बाय।